जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, देश में फिर से एक बार आतंकवादियों ने आतंक मचाया। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ है और यह आतंकवादी हमला अब तक के सभी आतंकवादी हमले में से सबसे बड़े आतंकवादी हमले में से एक है। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे और इस बीच चुन चुन करके एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आतंकवाद का जड़ है उसका बीज कहां पे है। आज देश उस मुआयने पे फिर आकर के खड़ा है। क्या आतंकवाद का कोई धर्म है? ये एक सवाल फिर से जोर शोर से चर्चा का विषय बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, आतंकवादी घटना घटी है और इसकी जितने भी निंदा की जाए वो बहुत कम होगा। अब सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, एक्शन की जरूरत है। हमें नहीं चाहिए विकास, हमें नहीं चाहिए बाकी और तरक्की। सबसे पहला जो काम देश को करना होगा वो ये कि इन तरह के जो आतंकवादी हमारे देश में हैं, चाहे वो उसका जो भी नेटवर्क हो, उसे नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। इसके लिए जो भी भुगतान करना पड़े, जो भी हमें तकलीफें सहना पड़े, वो तैयार हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग। टैक्स जितना बढ़ जाए, जितनी हमारे पास जो गोला बारूद है उसका मुंह अब खोल देना चाहिए सीधे तौर से इस आतंकवाद के खिलाफ। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है वो किस तरह से अभी पिछले जब से धारा 370 के बाद श्रीनगर और जम्मू कश्मीर विशेष करके वहां पे पुनः जो स्थापना आरंभ की गई सेंट्रल गवर्नमेंट और के माध्यम से, और वहां पे जिस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया था डेवलपमेंट को देखते हुए, डेवलपमेंट का ध्यान रखा गया और उसको ध्यान में रखते हुए पूरे हिंदुस्तान और साथ ही साथ पूरे विश्व से जो टूरिस्ट हैं वो वहां पे कूच कर गए हैं। लेकिन इन सभी को देखते हुए आतंकवादी जो हैं सो एकदम मास्टर प्लान करते हुए इस तरह का आतंकवादी घटना हुआ है जो दिल को दहला देने वाला है। पहले एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, उसे आप देख लें कि किस तरह से लोग, क्योंकि आतंकवादी जो आए थे वो पुलिस की वर्दी में थे तो लोग समझ नहीं पा रहे थे। बाद में भी जो पुलिस सेना के जवान आए थे उनसे भी वो डरे हुए थे, किस तरह से चिल्ला रहे थे। एक छोटा सा क्लिप आप देख लें। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से लोग चीख रहे थे, तड़प रहे थे और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। और सेना भी जब आई तो सेना से भी डर का एक उन्हें एहसास हो रहा था कि कहीं ये भी आतंकवादी नहीं हो। और इंडियन आर्मी बता रही थी उन्हें कि आप डरो मत, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं आपकी सेवा, आपकी रक्षा के लिए आया हूं, मैं इंडियन आर्मी से हूं, मैं फौजी हूं। आप वहां का मंजर समझ सकते हैं कि कितना दहला देने वाला है। क्या अब देश में इस पर सिर्फ राजनीति होने की आवश्यकता है? क्या पक्ष और पक्ष विपक्ष के ऊपर आरोप लगाएगी और विपक्ष जो है वो पक्ष के ऊपर आरोप लगाएगी? अब हमें, अगर हम आज नहीं संभले, अभी हम एक नहीं हुए, तो आने वाले समय में हमारा देश इस आतंकवाद की भेंट चढ़ना तय है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में अभी जिस प्रकार से सोशल मीडिया में लोग सिर्फ कुछ कमेंट कर देने से और कुछ बातें रख देने मात्र से ही समझ जाते हैं कि देश का समस्या समाधान हो जाएगा। नहीं, हमें अब पूरी तरह से सजग होने की जरूरत है, हमें अब पूरी तरह से जागने की जरूरत है और सरकार को खुली छूट देने की जरूरत है। इस मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पे जो भी विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी, उस विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है, उसे बायकॉट करने की जरूरत है। और सरकार में भी जो इस तरह के आतंकवादी घटना से संबंधित जो श्रेय लेने का जो प्रयास होगा, अगर इस तरह का घटना होता है तो ये सरकार को भी सोचना होगा। अभी देश बहुत ही विकट संकट में है। मैं भी पूरी तरह से स्तब्ध हूं कि इस घटना का रिपोर्टिंग किस प्रकार किया जाए, क्योंकि अंदर से मन रो रहा है, दिल रो रहा है। मैं बता नहीं सकता, लेकिन रहा भी नहीं जाता है। हमारे हाथ में वो शक्ति नहीं है, हमारे हाथ में वो पावर नहीं है, हमारे हाथ में वोट की ताकत है और इस वोट की ताकत से हमने देश में एक सशक्त सरकार चुनी है। अब ये सरकार का दायित्व बन जाता है कि ये जो विश्व में
शिखर पर जाने का जो होड़ है वो हम बाद में पूरा करेंगे। पहले हम अपने देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और इसके लिए हमारा जो भी संसाधन है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, उसका 100% उपयोग होना चाहिए और सबसे पहले देश में इस आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। इस आतंकवादी घटना में कल तक का जो रिपोर्ट था वो 26 लोगों का जान चला गया है और जिस हिसाब से गोलियां चली है, जितने लोग घायल हैं, ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ अभी भारत के जितने भी प्रशासनिक महकमा है वो श्रीनगर पहुंच चुका है और गृह मंत्री के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है, लेकिन ये सिर्फ NIA को रिपोर्ट जांच करने का आदेश दे देने से या तो फिर कुछ आतंकवादियों को घाटी में मार देने से मामला सॉल्व नहीं होने जा रहा है, जब तक कि भारत के सभी बॉर्डर को पूरी तरह से अत्याधुनिक उपकरणों से, अत्याधुनिक हथियारों से और यूं कहें तो पारदर्शी व्यवस्था से जब तक हम लोग सील लैस नहीं करेंगे, तब तक ये आतंकवादी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में था तब तक कुछ दिखा, लेकिन जैसे ही इस बार पुनः जो है सो विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनी हुई सरकार व्यवस्था में आई, मैं सीधे तौर से सरकार के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये पिछले 2019 के पुलवामा हमले के बाद का सबसे बड़ा घटना है और यूं कहे शुक्र है कि जहां पे ये घटना घटी है वहां पे हजारों हजार की संख्या में लोग थे। ये घटना और भी भयानक हो सकती थी, खतरनाक हो सकती थी, लेकिन अभी आपको पता है कि यहाँ पे 26 लोग मरे हैं, जिसमें 2 विदेशी भी हैं और ये मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं, मीटिंग ले रहे हैं और कई प्रकार के आदेश देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी संभवतः सऊदी अरब का दौरा में जो थे, उसको दौरा को बीच में ही रोक करके वो स्वदेश लौट चुके हैं और अब कुछ निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन ये कुछ निर्णय जो है इतने मात्र से हमारा देश सुरक्षित नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के चारों तरफ जो हमारे बॉर्डर हैं उस पे दुश्मन देशों की निगाहें पैनी है, वो हमें टारगेट किए हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे देश के जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे उन्हें गिरवी रखना पड़े या बेचना पड़े, तो कुछ रिसोर्सेज को लगा देना चाहिए दांव पे और इस तरह के जो आतंकवादी घटना है उससे निपटने के लिए हमें इजराइल वाला तरीका अपनाना होगा, एक के बदले 1000। अब ये नहीं है कि एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। अब हमारे यहाँ अगर 26 मृत्यु हुए हैं आतंकवादी घटना से, तो इसका जवाब 26,000 से होना चाहिए और जब तक ये तरीका हमारा देश नहीं अपनाएगा तब तक शायद हम इस आतंकवादी घटनाओं पे विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जितना हमें देश के बाहर इस तरह के घटनाओं से लड़ना है, उतना ही हमें देश के अंदर इस तरह के घटनाओं से लड़ना है। देश में बहुत सारे करप्शन के कारण हैं। मैं एक आपको इंडिकेट करता हूं अपने दूसरे वीडियो में। एक मैं चूंकि अभी ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऑनलाइन नेटवर्किंग के माध्यम से, डिजिटल तरीकों से बहुत सारे काले धंधे, गोरख धंधे हमारे देश में चल रहे हैं, जिसके कारण से विदेशों में बैठे जो देश के विरोधी लोग हैं उन तक अरबों रुपया पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये सारे पैसे जो हैं सो आतंकवादी घटनाओं में भी उपयोग हो सकते हैं। हम कहें तो देश के दुश्मनों के पास, हमारे देश से अगर गलत तरीके से पैसा विदेशों में जा रहा है तो उसका दुरुपयोग होना तय है। तो मैं अगले वीडियो में एक इसका अन्य लेकर के आऊंगा रिपोर्टिंग, जिसमें विस्तार से बताऊंगा कि देश में किस तरह के ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल सेवा के माध्यम से हमारे देश में अवैध धंधा बहुत तेजी से फल फूल रहा है और हमारे देश को एक आर्थिक बड़ा नुकसान दे रहा है और वो पैसा जहां जा रहा है वो कहीं ना कहीं दुश्मन देशों के पास जा रहा है। तो एक बार पुनः उन सभी जो हमारे देश के नागरिक थे जो कि शहीद हुए हैं और साथ ही साथ 2 विदेशी नागरिक जो हमारे देश में पर्यटन के रूप में आए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नम आंसू से मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं कि उनके लिए जो हो सके हम लोग करें और देश के सभी राजनीतिक दलों से एक बार पुनः निवेदन है कि अब नहीं, क्योंकि अब अगर राजनीति किए तो फिर हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो अब अगर हम निर्णय नहीं ले पाएंगे तो कभी भी निर्णय नहीं ले पाएंगे।
राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन देश की सुरक्षा और देश की अस्मिता की रक्षा अपनी जगह पर है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार अपने देश के लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।